हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक और अनेकार्थक शब्द, जिसमें आपको अनेकार्थक शब्द की परिभाषा बताई जाएगी। इसी तरह से समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा और उदाहरण बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक, सोना, गेहूं, धतूरा आदि। कनक के ये अनेकार्थी शब्द हैं, सोना, गेहूं और धतूरा। इसी तरह से अगला है तप, तपस्या, गर्मी, धूप। ये तीनों अनेकार्थक शब्द हैं। और किसके हैं ये? तप के। मतलब शब्द तो एक है लेकिन इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तपस्या, गर्मी, धूप। इसी तरह से कनक शब्द एक है लेकिन इसके अनेक अर्थ प्रयुक्त होते हैं। सोना, गेहूं, धतूरा। तो ये कैसे शब्द हैं? अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द भी इन्हें बोला जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इसके बाद में अगला है, उदाहरण देखें। हार, गले का हार, और एक होता है पराजय। शब्द क्या है? हार। इसके दो अर्थ प्रयुक्त होते हैं, गले का हार और पराजय। जैसे माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा। अब यहाँ पर भी ये हार लिखा हुआ है लेकिन उसका अर्थ अलग है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें। खेल में मोहन की हार हो गई। अब यहाँ हारना ये तो पराजय को सूचित करता है। खेल में मोहन की हार हो गई और माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा, यहाँ पर गले का हार संबोधित हो रहा है। इसी तरह से अगला है कुल। इसका अर्थ होता है वंश, सब और घर। एक तो होता है वंश और सब मतलब टोटल, और घर। उदाहरण देखें। राम अपने कुल का इकलौता बेटा है। यहाँ पर जो ये कुल है ये वंश को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? वंश को सूचित करता है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, सीता के पास कुल 4 किताबें हैं। अब यहाँ पर टोटल वाली बात आ गई। इस कुल में सीता के पास कुल 4 किताबें हैं मतलब सब। इसके बाद में अगला आता है हमारा समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा देखें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा में क्या बताया जा रहा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो एक समान लगते हैं, मतलब सुनने पढ़ने में समान है किंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण, अनल। शब्द क्या है? अनल। उसका अर्थ है आग। इसी तरह से एक और शब्द है अनिल और इसका अर्थ है वायु। मतलब ये समरूप भिन्नार्थक शब्द हैं। इसी तरह से दूसरा है मेल। मेल मतलब होता है एकता। अब एक और लिखा हुआ है मेल, इसमें सिर्फ आई की मात्रा लगी, उसका अर्थ क्या है? गंदगी। इसी तरह से अगला है बैल, मतलब होता है लता, लेकिन बैल ये है एक पशु को सूचित करता है। तो ये समरूप भिन्नार्थक शब्द हैं। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमने जाना कि समरूप भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हें समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और इसके बाद में हमने ये देखा था कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तब आपको उसमें बताना है ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, कनक, उसका सोना, गेहूं, धतूरा, 3 अर्थ प्रयुक्त हुए। इसी तरह से तप, तपस्या, गर्मी और धूप, इसके भी ये 3 अर्थ प्रयुक्त हुए। तो ये ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।